नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे का जो आपका सेशन होता है वो आप सभी को पता है कि आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए जो है दोस्तों नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। इसमें मैं नियमित रूप से आप लोगों के लिए जो है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो जाता हूँ और आप लोग जो है नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का जो है वो अभ्यास करते हैं। तो यदि आपका विषय दोस्तों टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा के लिए आपका विषय नागरिक शास्त्र है अर्थात पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ के और नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं दोस्तों, और जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। साथ ही दोस्तों यदि बात करें तो जितने सारे हमारे साथ जो लोग जुड़ गए हैं दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे जो लोग इस सेशन के का मेंबरशिप लेना चाहते हो उसके लिए 250 रुपये का शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। 250 रुपये में आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आप लोगों को जो है वो क्लास से संबंधित जो आपका जो प्रश्नों का संग्रह है वो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो क्लास में आपका जो प्रश्न कराए जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उसको रिवीजन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो आप सभी के लिए राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों की क्लास जो है वो शुरू कर दी गई है दोस्तों। 2 दिन आप लोगों का जो है वो सेशन पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया, उसके लिए जो है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ी सी तकनीकी समस्याएं थी दोस्तों जिसकी वजह से आपका सेशन जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब जो है आपका सेशन आज जो है वो 70% काम जो है वो कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से नियमित रूप से आपको आपकी क्लास में जो होगा कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था उसके लिए जो है दोस्तों कार्य कर लिया गया है, तो कल वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद से आपको सारी क्लासेज जो होंगी वो नियमित रूप से मिलने लगेंगी। तो राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों की क्लास भी जो है आपको कल से नियमित रूप से मिलेगी। तो आप लोग यदि राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों को यदि पढ़ना चाहते हैं तो 1000 जो है माफ करिएगा 1499 रुपये का भुगतान करके आप लोग जो है वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोगों को लाइव जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत और जो आपके 11 राजनीतिक विचारक हैं उनको डिटेल में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा और आपके जो है वो नोट्स को कंप्लीट कराऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को बात करें तो आपके जो है वो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन नियमित रूप से सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए कर दिया गया है। समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है दोस्तों। ज्योग्राफी विषय यदि आप है और उसका अभ्यास करना चाहते हैं तो सुबह आप जो है 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब चलिए सीधे चलेंगे आज के पहले प्रश्न पे दोस्तों। कल जिस प्रश्न को हम लोग कर रहे थे वहीं से हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, चूंकि कल का सेशन जो है कल और परसों दोनों सेशन जो है हमारा डिस्टर्ब हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज ऐसी कोई समस्या न हो दोस्तों। हालांकि अभी पूर्ण सोल्यूशन जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, पूर्ण सोल्यूशन आप लोगों का कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। आप सभी ने जो है वो कल इस प्रश्न को देखा था। तो आप लोगों से पूछा गया है व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया था किसने, जो है व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है। व्यापारिक राज्य का सिद्धांत किसने दिया है आप लोगों को बताना है। सभी लोगों का उत्तर जो है वो आना शुरू हो गया है। ए विकल्प की आप लोग ए विकल्प का चुनाव कर रहे हैं दोस्तों। तो जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं रोजक्रांत महोदय की, उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। रोजक्रांत महोदय जो है व्यापारिक राज्य की अवधारणा को जो है वो स्पष्ट करते हैं। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी है दोस्तों। आप सभी लोग अब इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। यहाँ से आपका समय जो है शुरू हो गया है। 30 सेकंड में आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। चलिए, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम के साथ जुड़ी हुई है, आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलिए, तो इस प्रश्न में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सभी लोगों का उत्तर एक बार फिर से आना शुरू हो गया है। चलिए, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग दोस्तों। आप लोग उत्तर करिए तेजी से। चलें, सब लोग उत्तर करेंगे तेजी से, थोड़ा सा और समय ले लीजिए और आप लोग उत्तर करिए। चलें, तो जो लोग इस प्रश्न में सी विकल्प का चुनाव करेंगे ग्रामसी महोदय का, उन सभी का उत्तर जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के सापेक्षिक स्वायत्तता की यदि बात की जाएगी तो ग्रामसी महोदय जो है ये इसका समर्थन करते हैं या इस संकल्पना से जो है वो जुड़े हुए हैं।
राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का अर्थ क्या है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो है आपके मार्क्सवादी जो है वो राज्य का जो है वो पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य जो है वो शोषण का साधन है। लेकिन जब ग्रामसी महोदय बात करते हैं दोस्तों, तो ग्रामसी महोदय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और ये कहते हैं दोस्तों, ये किसी भी वर्ग को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। इनका मानना ऐसा है कि जो है दोनों को अपनी आवश्यकता भर की जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसलिए जो है जी रमाशंकर जी, आपसे मैंने वायदा किया था, आपसे वायदा आज पूरा हो जाएगा, आप जो है बिल्कुल चिंता ना करें उसके लिए। 2 दिन से जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा था, जिसकी वजह से जो है वायदा पूरा नहीं कर पाया हूं। तो आज से आपका जो है वो आपका वायदा पूरा होगा, आप निश्चिंत रहें उसके लिए। वायदा यदि मैंने किया है तो वायदा अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आपका सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, वे हैं किस तरीके के राज्य हैं? औपनिवेशिक सत्ता वाले राज्य हैं, या आपके जो है गैरिसन राज्य हैं, डोमिनियन राज्य हैं, या अधिकार राज्य हैं? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। जो राज्य पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार और वश में रखते हैं, के लिए आप लोगों को उत्तर करना है दोस्तों। सभी लोग उत्तर करेंगे। चलें, चले दोस्तों, तो इस प्रश्न में आप लोगों को चुनाव करना था डी विकल्प का। जिन लोगों ने अधिकार राज्य की बात की होगी उन सभी का उत्तर जो है सही हो जाएगा। औपनिवेशिक राज्य का मतलब होता है दोस्त की अधिकार कर लेना। जैसे भारत जो है वो 1947 से के पहले जो है वो पूर्ण रूप से जो भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड के पास थी। इंग्लैंड का एक औपनिवेशिक राज्य था। तो औपनिवेशिक राज्य में इसमें आपसे कहा गया है कि पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें जो है अपने अधिकार और बस में जो है वो कर लेना। तो आपके जो है आप लोग जो है अधिकार राज्य का चुनाव करेंगे। अधिकार राज्य के साथ आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको जो है औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन राज्य और गैरिसन राज्य की जब बात की जाती है तो इसमें जो है वो आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जो है दोस्तों राज्य को अपने में समाहित कर लिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जब पूरी शासन सत्ता का नियंत्रण आपके हाथ में होगा तो आपको जो है उसे औपनिवेशिक राज्य उसमें कहा जाएगा। लेकिन जब ये कहा जाए कि अपने में मिलाया नहीं गया है और जो है उसको उसके ऊपर सिर्फ आप जो है वो शासन कर रहे हैं, तो आपको अधिकार राज्य के साथ जाना पड़ेगा। आपका उत्तर जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे दोस्तों। चलिए, तो आप इस प्रश्न में डी विकल्प का चुनाव करेंगे। यदि अभी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें, मैं इसको और ज्यादा जो है वो क्लियर करने का प्रयास करता हूं। इसमें औपनिवेशिक सत्ता की जब बात की जाती है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत को जो है वो ब्रिटेन ने जो है अपने में नहीं मिलाया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो लोग ब्रिटेन ने जो है वो भारत पे कब्जा कर लिया था पूरे तरीके से, क्योंकि सारा नियंत्रण जो है वो आपका ब्रिटेन के ही पास में था। लेकिन जब अधिकार राज्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो है वो आपके इसको सिर्फ अपने इसके कुछ कार्यों को जो है अपने वश में किया जाता है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है दोस्तों? मांगजन्य व्यवस्था और आपके जो है वो आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है भारतीय राजनीति को? रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, लॉयड एवं सुसेन रुडोल्फ, माइनर विनर। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिए आप सभी लोग। वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब आप अपनी टेरिटरी के बाहर जाके दोस्तों, डोमिनियन स्टेट की आप बात कर रहे हैं, तो जब आप अपनी टेरिटरी के बाहर जाके, आपकी जो सीमा है, राज्य के 4 तत्व बताए गए हैं दोस्तों, जिसमें आपका जो है वो डोमिनियन स्टेट वो होता है। आपके राज्य के जो 4 तत्व बताए गए हैं, जनसंख्या बताया गया है, भूभाग बताया गया है, संप्रभुता और सरकार बताया गया है।
तो जब डोमिनियन स्टेट की बात की जाएगी दोस्तों तो उस पर संप्रभुता भी स्थापित होगी। भारत पे जो है 1947 के पहले जो थी वो संप्रभुता स्थापित थी इंग्लैंड की, इसीलिए जो है उसको मैंने जो है वहां से निकाल दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, संप्रभुता जब स्थापित हो जाएगी पूर्ण रूप से, सिर्फ आप नियंत्रण कर रहे हैं वहां की सरकार पे, वहां के व्यापार पे, तो वो जो होगा अधिकार राज्य के अंतर्गत आएगा। और जब वहां की जनता पे जो है आपकी संप्रभुता, उस राज्य पे आपकी संप्रभुता स्थापित हो जाएगी तो उसको जो है वो डोमिनियन स्टेट कहा जाएगा। चलिए इस प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करिए, तेजी से सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो कुछ दोस्तों का उत्तर जो है इस प्रश्न में आया है लॉयड और सुसेन रुडोल्फ के लिए। तो जो लोग इसमें लॉयड और सुसेन रुडोल्फ की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था। मांगजन्य व्यवस्था किसके संदर्भ में? नागरिक के संदर्भ में, माफ करिएगा, नागरिक के संदर्भ में। और जो है आदेशात्मक व्यवस्था की बात की जाती है दोस्तों तो राज्य के संदर्भ में, राज्य या सरकार के संबंध में। आदेश कोई जारी करेगा तो राज्य करेगा, नागरिक जो है दोस्तों डिमांड करता है, मांग करता है। तो इस अर्थ में जो है वो राजनीति को परिभाषित करने का जो कार्य किया था वो आपके लॉयड और जो है सुसेन रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। आप लोगों का उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्ध राज्य क्या है आप लोगों को बताना है दोस्तों, इस प्रश्न के लिए उत्तर देना है। ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राजस्व को से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राजस्व में आधिक्य विपन्न हो। आप लोग अपना उत्तर करेंगे, सभी लोग आप लोग अपना थोड़ा सा उत्तर पढ़ के और आप लोग उत्तर करिए दोस्तों। आप लोग स्वयं उत्तर पढ़ें और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करें इस प्रश्न के लिए, अर्ध राज्य के लिए। चलेंगे, तो इस प्रश्न में ए और डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलें, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों ए विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका अर्ध राज्य होता है दोस्तों, इसमें क्षेत्राधिकार जो होता है, इसका क्षेत्राधिकार में जो होती है राज्य जो होता है दोस्तों वो संपन्न होता है। और अनुभव परक राजत्व में जो होता है आपका ये विपन्न होता है। क्यों होता है दोस्तों? यदि क्षेत्राधिकार की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्राधिकार में जो है दोस्तों, यानी संपूर्ण क्षेत्र में जो अधिकार होते हैं सभी अधिकारों को नियंत्रित कौन करता है? सरकार जो है उसको नियंत्रित करती है, राज्य उसको जो है वो नियंत्रित करता है। और उसमें रहने वाले नागरिक जब जो है दोस्तों उस नियंत्रण को जब कम से कम महसूस करें, यदि मान लीजिए जो लोकतांत्रिक देश हैं दोस्तों उसमें नियंत्रण जो होता है वो जनता जो होती है वो कम महसूस करती है। वहीं जब आप साम्यवादी व्यवस्था में जाएंगे दोस्तों, आप यदि चीन में चले जाएं तो चीन में आपको सरकार का नियंत्रण जो होगा दोस्तों, आपको अनुभव होगा कि हमारे ऊपर जो है वो सरकार अधिक से अधिक नियंत्रण कर रही है। तो यही आपको यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ है। अर्ध राज्य जो होता है दोस्तों उसमें क्षेत्राधिकार पूरा होता है राज्य के पास, लेकिन अनुभव जो होता है वो कम होता है। जी, अधिराज्य को ही पूछा गया है या आपके अर्ध राज्य को पूछा गया है? चलिए आप इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारत में जो है, भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? आप लोगों को बताना है दोस्तों। राज्य राजनीति का अध्ययन भारत में कौन प्रारंभ करता है? इकबाल, पाल आर ब्रास, स्टैनले कोचनक और मायरोन विनर। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, सभी लोग करेंगे दोस्तों उत्तर। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम किया है? चलें, चले तो आप सभी लोगों का उत्तर जो है माइनर विनर के लिए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। जो लोग माइनर विनर की बात कर रहे हैं, जब माइनर विनर आपके विनर की आप लोग बात करते हैं दोस्तों तो साथ में इकबाल नारायण को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
इकबाल नारायण। ये दोनों लोग जो है दोस्तों इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक राज्य जो होता है वो आपके सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से जो है दोस्तों वो अलग अलग होता है। तो आपका प्रश्न में पूछा गया था कि राज्य राजनीति, तो राज्य, एक राज्य की संस्कृति दूसरे राज्य की संस्कृति से अलग होगी, एक राज्य के वैचारिक जो मत होंगे वो दूसरे राज्य से अलग होंगे। इस बात को जो है वो भारत के संदर्भ में माइनर विनर और आपके इकबाल नारायण के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया था। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ सही होगा। जो लोग डी विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, या किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिएगा। जी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको यदि ऑप्शन में दे दे, यदि ऑप्शन में कभी दे दे तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, दोनों लोगों ने जो है इस चीज का समर्थन किया था। ऑप्शन में ए विकल्प में दिया तो था। कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि न दिया हो, एक ही का दिया हो, तो आपको जो है वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलें, राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक जो है दोस्तों प्रयोग करता है। आप सभी लोगों को इस प्रश्न के लिए उत्तर करना है। चलें, आप लोग जो है इस प्रश्न में डी विकल्प की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें जो है मैक्स वेबर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्स वेबर के साथ आप लोग इसको स्टेटमेंट को नोट करेंगे। आपके लिए जो होगा वो महत्वपूर्ण जो है ये स्टेटमेंट है, राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। स्टेटमेंट आपके मैक्स वेबर का है। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, राज्य समाजों का एक समाज है, कथन किसका है दोस्तों? राज्य को समाजों का समाज किसने कहा था? लास्की ने, लिंडसे ने, हिगल ने या दांते ने? चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। एक बार फिर से आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। कम से कम जितने सारे लोग जुड़े हैं दोस्तों उतने लोग तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चलेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। समाजों का समाज किसने कहा था? साथ में आप लोग बताएंगे समुदायों का समुदाय किसने कहा था? समाजों का समाज और समुदायों का समुदाय, दोनों के लिए आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, चलिए, तो जो लोग दोस्तों समाजों का एक समाज है राज्य की बात करेंगे यदि आप, तो जो है लिंडसे महोदय का कथन है दोस्तों कि राज्य जो है वो समाज से मिलकर बना है। समाजों का जो है वो सम्मिलित कई समाजों से मिला हुआ एक समाज है। जी बिल्कुल। समुदायों का समुदाय किसने कहा था दोस्तों? चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। चलें, समुदायों के समुदाय के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है लास्की के लिए। और उसके बाद संघों का संघ किसने कहा है? संघों का संघ, संघों का संघ किसने कहा है दोस्तों? तेजी से आप सभी लोग उत्तर करेंगे। तीनों को एक ही जगह जब क्लियर करेंगे तो आपको जो है वो परीक्षा में आपसे यदि पूछा जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सभी लोग उत्तर करिए, संघों का संघ किसने कहा? चलो, चलिए, तो जब संघों के संघ की बात की जाएगी दोस्तों तो फिजिस ने कहा था। फिजिस, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे समाजों का समाज पूछा जाए तो लिंड से, समुदायों का समुदाय पूछा जाए तो लास्की, संघों का संघ या संघों के समान संघ पूछा जाए तो आप लोग जो है फिजिक्स के साथ जाइएगा। ये तीनों ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है,
चलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है उसका चुनाव करना है आपको। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो को बताया जा रहा है कि प्लेटो महोदय ने कहा है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु को बताया जा रहा है। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल को बताया गया है। राज्य शक्ति है, ट्रिट्स्के को बताया गया है। आप लोग अपना उत्तर करेंगे किसी एक का चुनाव करके तेजी से। चलें चलें, बहुत बढ़िया। जी नहीं, थोड़ी सी समस्या है। चलिए, राज्य स्वयं में जो है वो प्राकृतिक है दोस्तों, ये अरस्तु के द्वारा नहीं कहा गया है। अरस्तु जो कहते हैं दोस्तों कि राज्य जो है वो ग्राम और जो है वो समुदायों का आपका जो है वो सम्मिलित रूप है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अरस्तु महोदय की जब आप लोग बात करेंगे तो अरस्तु महोदय जो है परिवार तथा ग्राम का जो है वो समूह कहते हैं। परिवार प्लस ग्राम, आप लोग जो है ये दो शब्द याद रखिएगा, परिवार और ग्राम। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि किसने जो है परिवार और ग्राम का जो है वो समूह कहा है, तो आपके अरस्तु महोदय ने कहा है। बाकी जो तीनों आपको दिए हैं वो सही सुमेलित दिए हैं। आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया था? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर जो है दोस्तों ध्यान किसने आकृष्ट किया है? लास्की, लिकाक, लॉक, लास्की और लिंडसे, चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलेंगे, चलें। तो इस प्रश्न के लिए भी आप लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है दोस्तों लास्की की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्की महोदय जो है वो बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की। हालांकि सबसे पहले जो है वो कल्याणकारी राज्य की जो बात करते हैं उनका नाम आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बता दें सभी लोग। सबसे पहले जो है कल्याणकारी राज्य की बात किसने की थी? सर्वप्रथम यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कल्याणकारी राज्य का जो है उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप लोग उत्तर करेंगे एक बार तेजी से। चलें, चलें। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप लोग, कुछ लोग ग्रीन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग लास्की की बात कर रहे हैं। आप लोग सो रहे हैं क्या? सो के आप लोग ऐसा कर रहे हैं? सिटीजन एंड चर्चमैन पुस्तक के बारे में कितने लोगों को पता है? सिटीजन एंड चर्चमैन, आर्क बिशप टेम्पलिन ने सबसे पहले अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में लोक कल्याणकारी राज्य की का जो है वो उल्लेख किया था। आर्क बिशप टेम्पलिन ने, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी है दोस्तों, सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात जो है वो करते हैं आपके आर्क बिशप टेम्पलिन महोदय। कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को आर्क बिशप टेम्पलिन के साथ? अब इतने बेसिक प्रश्नों को अब आप गलत करेंगे, ये जो है दोस्तों इस तरह की उम्मीद मैं आपसे नहीं कर सकता। कराया है मैंने आपको, पिछली क्लासेस की पीडीएफ जिनके पास है वो लोग भी चेक कर लेंगे। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस देखी होंगी, आप लोग ज़्यादा नहीं
अभी जो है 2-3 क्लास पहले की वीडियो देख लीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले जो है लोक कल्याणकारी राज्य की बात आर्कबिशप टैम्पलिन महोदय अपनी पुस्तक में करते हैं। चलिए आप लोग इस प्रश्न में लास्की के साथ जाइएगा। चलिए, एकाधिपत्य राज्य जो था दोस्तों उसके विरोध में, अब पुलिस राज्य के जो है दोस्तों विरोध में लास्की महोदय इसकी बात करते हैं, लेकिन आर्क बिशप टेम्पलिन अपनी पुस्तक में जो है वो सबसे पहले बात करते हैं निर्विवाद रूप से। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, आप लोगों को जो है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दिया है कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। किसने कहा था दोस्तों? सभी लोग उत्तर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ में। चलें, तो आप सभी का उत्तर जो है वो इसमें ग्रीन के लिए आ रहा है, तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। नकारात्मक राज्य की भूमिका को जो है वो सबसे पहले आपके ग्रीन महोदय जो है माफ करेंगे, सबसे पहले कह रहा हूँ, नकारात्मक राज्य के संदर्भ में जो है वो आपके ग्रीन महोदय ने कहा था दोस्तों कि राज्य का कार्य जो है उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में ग्रीन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य के सीमित कार्यों का जो है वो समर्थन किया था यहाँ पे आपके ग्रीन महोदय ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य के सर्वोच्च नैतिकता के प्रतिनिधित्व की बात किसके द्वारा की गई है? कांट, प्लेटो, वर्क और उपयुक्त में से कोई नहीं, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करके तेजी से उत्तर करें। सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, चलें सब लोग करें। जी, तो जो लोग इसमें आधुनिक आदर्शवादी विचारक आपके कांट की यदि आप लोग बात करते हैं दोस्तों, तो आपका उत्तर जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो कांट महोदय के साथ जाइएगा। जो है आपके सर्वोच्च नैतिकता के प्रतिनिधित्व की बात जो है वो आपके कांट महोदय करते हैं। सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे किसके पास जो है राज्य का सिद्धांत नहीं है? फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, संघवाद या आपके अराजकतावाद, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए। चलिए सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें अराजकतावाद की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अराजकतावाद भी जो है दोस्तों किसी भी तरह के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, और ये जो है राज्य जैसी किसी भी संस्था को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से कई बार एक प्रश्न पूछा जा चुका है, गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। गांधी जी जो है वो पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे, व्यक्ति जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने अपने कार्यों को करे, और उसमें जो है राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य जैसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। ये आपके अराजकतावादियों का जो है मानना है। तो आपके समाजवादी, फेबियनवादी और आपके जो है वो श्रम संघवादी जो है ये सभी राज्य को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपके अराजकतावादी जो है राज्य रूपी संस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, किसने कहा कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। चलें सब लोग उत्तर करेंगे। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। वुड्रो विल्सन, हेराल्ड लास्की, बैजहार्ट और आपको लॉर्ड ब्राइस दिया हुआ है, चारों में से किसी एक का चुनाव करिए।
चले, आप सभी लोगों का उत्तर जो है ए विकल्प के लिए आ रहा है। आप वुड्रो विल्सन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो है दोस्तों आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जो है विधि के लिए संगठित जनता है, ये स्टेटमेंट जो है आपके वुड्रो विल्सन महोदय का है। लेकिन एक और स्टेटमेंट है, राज्य किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समूह है। तो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समूह जो है वो राज्य को किसने कहा था, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, किसने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोगों का समूह कहा है। यह जो है विधि के लिए संगठित आपके वुड्रो विल्सन महोदय ने कह दिया कि जो नियम और कानून जो बनाएंगे उस नियम और कानून का जो लोग पालन करते हैं दोस्तों, और उस पालन के लिए जो लोग संगठित लोग हैं उनको राज्य कहा जाएगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसने कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से संगठित समूह है राज्य, तो उसके लिए आप लोग उत्तर करिए एक बार तेजी से। चलें, तो इस प्रश्न में देख रहा हूं ब्लंडसली के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल। तो जब आपसे राजनीतिक दृष्टि से संगठित पूछा जाए तो ब्लंडसली का चुनाव करिएगा, और जब आपके जो है विधि के लिए संगठित पूछा जाए तो आप लोग जो है वुड्रो विल्सन का चुनाव करिएगा। विधि के साथ जो है वुड्रो को याद रखेंगे और राजनीति के साथ जो है आप लोग ब्लंडसली को याद रखेंगे। आपका प्रश्न जो होगा वो गलत नहीं होगा, दोनों को आप जरूर ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और उनको एक साथ जो है यदि आप क्लियर करते हुए चलेंगे तो परीक्षा में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न मिले तो आप लोग जो है एक साथ कंपेरेटिव उसको थोड़ा सा पढ़ा करिए, आपके लिए जो होगा ज्यादा फायदेमंद होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, नीचे लिखे गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। राज्य को शक्ति के रूप में कौन कौन परिभाषित करता है, इसमें से आपको मैकियावेली, ग्रीन, नीत्शे और कैटलिन दिया हुआ है। चारों में से किसी जो आपको 4 कूट दिए हैं उसमें से किसी एक कूट का चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, चलेंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम लोग जो है इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं। आप सभी लोग 1, 3, 4 यानी मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन। तो ग्रीन को आप लोग क्या मान रहे हैं, एक बार आप लोग उत्तर करेंगे। यदि जो है राज्य को शक्ति के रूप में जो है ग्रीन ने परिभाषित नहीं किया है तो किस विचारधारा का समर्थक है ग्रीन, आप लोग ग्रीन महोदय के लिए उत्तर करेंगे। ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप लोग ग्रीन चलिए, बिल्कुल। सुमन शर्मा जी का उदारवादी आए हैं। तो दोस्तों आपके ग्रीन महोदय को जो है वो उदार आदर्शवादी माना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उदार आदर्शवादी विचारक हैं आपके ग्रीन महोदय। तो आपके जो मैकियावेली है, नीत्शे और कैटलिन है, ये राज्य को जो है वो शक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। लेकिन जब ग्रीन महोदय की बात आती है, बिल्कुल आदर्शवादी हैं, सकारात्मक उदारवादी हैं, बिल्कुल सभी आप जो आप लोग उत्तर कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, आप लोगों को बताना है दोस्तों। सभी लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, धर्म का संवर्धन, शिक्षा का विकास। आप लोग तेजी से इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए, इसमें से समाजवादियों के अनुसार कौन कौन से कार्य राज्य के हैं। जो समाजवादी विचारक हैं, जो समाजवादी चिंतक हैं, उन्होंने राज्य के कार्य बताए हैं कि राज्य को ये कार्य करना चाहिए। तो उसके अनुसार आप लोग अपना उत्तर चुनने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों। सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों का उत्तर जो है दोस्तों डी विकल्प के लिए आ रहा है। तो राज्य जो है वो शांति एवं जो है व्यवस्था बनाए रखना, जो पुलिस राज्य की अवधारणा है उसको भी आपके जो है वो समाजवादी स्वीकार करते हैं। पुलिस राज्य कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों ऐसी व्यवस्था जिसमें नियंत्रण का भाव हो। आप लोगों ने पुलिस राज्य पढ़ा होगा। तो जब नियंत्रण किया जाता है दोस्तों, जब किसी चीज को नियंत्रित, राज्य को जब नियंत्रित किया जाएगा, इसलिए
कि कहीं कुछ गलत ना हो, तो उसको पुलिस राज्य भी कहा जाता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने वाली व्यवस्था को भी जो है दोस्तों पुलिस राज्य कहा जाता है। तो आपके शांति व्यवस्था को बनाए रखना या पुलिस राज्य को जो है स्वीकार करते हैं आपके आदर्शवादी। उत्पादन के साधनों का प्रबंधन भी स्वीकार करते हैं। धर्म का संवर्धन जो है दोस्तों नहीं स्वीकार करते हैं। धर्म का संवर्धन जो है वो राज्य का कार्य नहीं है। धर्म का संवर्धन जो है व्यक्ति का जो है व्यक्तिगत मामला है। और शिक्षा के विकास की बात जो है ये स्वीकार करते हैं। तो आपका एक दो और चार जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 1 2 4 के साथ जाइएगा। डी विकल्प आपका बिल्कुल सभी लोगों का सही है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की अत्यधिक प्रशंसा करता है। राज्य की प्रशंसा करने वाले वर्ग का चुनाव करना है। अराजकतावादी करते हैं, व्यक्तिवादी करते हैं, आदर्शवादी करते हैं या साम्यवादी करते हैं। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा इस प्रश्न के लिए। चलेंगे। तो आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में आदर्शवादियों के लिए आ रहा है दोस्तों। आदर्शवादियों की बात करेंगे तो राज्य को जो प्राकृतिक संस्था मानते हैं, राज्य को जो है वो आपके इनके द्वारा एक नैतिक संघ माना गया है। और साथ ही साथ जो है वो ये लोग जो है राजनीतिक समुदाय मानते हैं। तो आप लोगों से जब भी कभी पूछ लिया जाए कि आदर्शवादी जो है राज्य को किस रूप में स्वीकार करते हैं, तो एक नैतिक संस्था के रूप में, प्राकृतिक संस्था के रूप में और साथ में जो है राजनीतिक समुदाय के रूप में जो है ये राज्य को स्वीकार करते हैं। और इसी अर्थ में जो है ये सर्वाधिक राज्य का समर्थन करते हैं। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अराजकतावादी जो है राज्य को स्वीकार नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। तो सबसे अधिक आपका उत्तर जो हो जाएगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला आपको दिया है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। आप लोग उत्तर करेंगे। जी नहीं पंकज जी, थोड़ा सा सर में आज मेरे दर्द हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब ठीक है, अब पहले से आराम हो चुका है। चलें उत्तर करेंगे। राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। दंडकारी शक्ति के लिए आप लोग उत्तर करेंगे वेबर, स्टर्न, लास्की और लासवेल में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करिए आप लोग। चलिए, तो राज्य की दंडकारी शक्ति की बात करते हैं आपके लास्की महोदय। आप जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका जो होगा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्की महोदय का मानना है, या लास्की महोदय कहते हैं दोस्तों कि राज्य के, आप सभी को मैंने बताया है कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। उसकी अभिव्यक्ति जो है सरकार के माध्यम से होती है। सरकार जो है राज्य के लिए कानून बनाती है, विधि बनाती है। उस कानून और विधि को जब उसका पालन नहीं होता है तो उसके बदले जो है दोस्तों दंड का प्रावधान किया गया है। तो ये आपके लास्की महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि राज्य के पास ही दंड का एकाधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है, कोई दूसरा जो है वो दंड नहीं दे सकता है। ये आपके लास्की महोदय का कहना था। आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था। सामाजिक समझौते के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को जो है किसने मिलाया। आप लोग उत्तर करेंगे मार्क्स, आप, लाख और उपयुक्त में से कोई नहीं। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलेंगे तेजी से। चलें, तो आप लोग इस प्रश्न में दोस्तों हॉब्स की बात करते हैं। हॉब्स की पुस्तक का नाम बता दीजिए दोस्तों एक बार कमेंट करके। हॉब्स की पुस्तक का नाम क्या है। सभी लोग उत्तर करेंगे। आप सभी का उत्तर जो है बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। हॉब्स की पुस्तक का नाम तेजी से कमेंट करके बता दें सभी लोग दोस्तों।
चलिए बिल्कुल, लेवियाथम के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके जो है वो प्रश्न में पूछा है सामाजिक समझौता, आप सभी को पता है हॉब्स, लॉक और रूसो जो है सामाजिक समझौते के जो है समर्थक हैं। लेकिन जब आपके हॉब्स महोदय की बात की जाती है दोस्तों, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ जो है वो अपने जो है संप्रभुता को जोड़ते हैं, और संप्रभुता को जोड़ देते हैं दोस्तों, तो उसे लेवियाथम कहा जाने लगता है। आप लोग इसको जो है ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प, बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग बी विकल्प की बात करेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से जो है किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। आप लोग उत्तर करेंगे भूमि का जो है राज्य का आवश्यक तत्व भूमि नहीं है, किसने कहा था। सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या विलोबी ने कहा है। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का उत्तर जो है डी विकल्प के लिए आ रहा है। जो लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोबी महोदय का मानना था दोस्तों कि आपका राज्य जो है वो राज्य का आवश्यक तत्व भूमि नहीं है, सिर्फ तीन चीजों को स्वीकार करते हैं, जनसंख्या, जी बिल्कुल, डिग्बी भी इसको जो है वो विलोबी हैं, डिग्बी हैं, सिले हैं, ये तीनों लोग जो है दोस्तों आपके भूमि को स्वीकार नहीं करते हैं, आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। बाकी आपकी जो संप्रभुता है, जो सरकार है, उसको जो है राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में ये लोग स्वीकार करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। बाकी दो लोगों का भी नाम आप लोग याद रख लेंगे, डिग्बी और सिले, इनके साथ ये दो लोग और हैं। अलग अलग प्रश्न में आप लोगों से अलग अलग नाम पूछा जा सकता है, इसलिए एक ही जगह आप लोग स्वीकार, एक जगह कहीं एक लाइन लिख लेंगे कि जो है राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूमि को स्वीकार नहीं किया है विलोबी ने, डिग्बी ने, सिले ने। तो आप लोग इसको याद रखेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य। समाजवाद और जो है वो साम्यवाद का, साम्यवाद आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद फांसीवाद का, उदारवाद और समाजवाद का। तेजी से उत्तर करेंगे कल्याणकारी राज्य के लिए। चलें सब लोग उत्तर करें इस प्रश्न के लिए। चलें तो डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। जितने सारे लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, उदारवाद और समाजवाद, उन सभी का उत्तर जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य के लिए एक बार फिर से आप सभी को ध्यान दिला दे रहा हूँ। कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे पहले आर्क बिशप टेम्पलिन ने अपनी पुस्तक में किया था दोस्तों। तो आपसे यदि कभी पूछा जाए कि कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो आर्क बिशप टेम्पलिन करते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है दोस्तों, किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। आपको लाक, मैकाइवर, सिले और गार्नर दिया है। बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है। चलें, आप सभी से एक बार विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिए दोस्तों, सभी लोगों से निवेदन है। चलें, चले बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें मैकाइवर की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकाइवर महोदय कहते हैं दोस्तों कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में जो है समाज राज्य का, तो समाज से जो है राज्य का जन्म होता है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा, जो लोग बी विकल्प की बात कर रहे थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा तेजी से चलेंगे दोस्तों। आज राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। कैटल, रूसो, डैसी और ऑस्टिन आपको विकल्प में दिया हुआ है। तेजी से आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न के लिए। चलेंगे।
चलें, तो सभी लोग इसमें डैसी महोदय का ही चुनाव कर रहे हैं, तो आपका उत्तर जो होगा डैसी के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। डैसी महोदय कहते हैं दोस्तों कि राज्य सरकार के संसाधनों, सरकार के पास जो भी संसाधन है उससे संगठित एक व्यक्ति है दोस्तों। व्यक्ति के रूप में राज्य को जो है वो ये लोग जो है वो स्वीकार करते हैं। साथ में ये कहते हैं दोस्तों कानून का निर्माण एवं जो है क्रियान्वयन करना जो है वो राज्य का कार्य है, सरकार का कार्य है। तो आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में डैसी महोदय के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग डैसी की बात कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य का आत्म तत्व किसे माना गया है। राज्य के आत्म तत्व के लिए आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। जो लोग दोस्तों वीडियो पे पहली बार आए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो है वो दबा लीजिए। साथ में वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिए आप सभी लोग। राज्य का आत्म तत्व आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। चलिए, तो बच्चों वाला प्रश्न है ये, टीजीटी पीजीटी के लिए संप्रभुता की बात की जा रही है। जो लोग संप्रभुता की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे आत्म तत्व पूछ लिया जाए, सबसे महत्वपूर्ण तत्व पूछ लिया जाए, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग पूछ लिया जाए, तो आप लोग हर स्थिति में संप्रभुता का ही चुनाव करेंगे। उत्तर आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, डी विकल्प के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन एक सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है दोस्तों। तेजी से उत्तर करेंगे, अपने जो है चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए और उत्तर करिए। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है, किसने कहा था। चलिए, आत्मा तत्व, प्राण तत्व कुछ भी हो तो आप लोग उसके लिए कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो जो लोग इसमें अरस्तु की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अरस्तु महोदय का कहना था कि राज्य जो है सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन जो है सर्वोच्च समुदाय है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न में अरस्तु के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है वो राज्य नहीं है, आप लोगों को उत्तर करना है। ये प्रश्न दोस्तों परसों का सेशन जो आप लोगों का डिस्टर्ब हो गया था, परसों के कुछ प्रश्नों को जो है एक बार फिर से लेके आ गया हूँ। बहुत सारे लोग जो है वो बाद में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे। जब दोबारा मैंने सेशन को परसों शुरू किया था तो बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो जुड़ नहीं पाए थे क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाया था। तो उन प्रश्नों को एक बार तेजी से रिवाइज करा देता हूँ। जी, मास्टर साइंस कहा था अरस्तु महोदय ने, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा था। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग न्यूयॉर्क का चुनाव कर रहे हैं दोस्तों। राज्य क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जो है वो संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किसके पास है, संप्रभुता यूएसए के पास है, क्योंकि यूएसए का एक जो है दोस्तों ये आपका एक अंग है। तो आप लोग इसके लिए ध्यान रखेंगे। बाकी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और गाम्बिया जो है दोस्तों ये संप्रभु राष्ट्र हैं, इनके ऊपर किसी दूसरे की संप्रभुता नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क जो है दोस्तों वो आपका समूह एक अंग है आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसकी वजह से इसको जो है वो राज्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीति की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग जो है राज्य बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश को भी राज्य बोलते हैं, जो है आपके मध्य प्रदेश को भी राज्य बोलते हैं, लेकिन राजनीति की भाषा में राज्य भारत है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि संप्रभुता राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आवश्यक क्या है, आपकी संप्रभुता आवश्यक है। और वो संप्रभुता जो है वो भारत में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में नहीं है, किसी भी देश के किसी राज्य में माफ करेंगे किसी प्रदेश में नहीं है। चलें, आप इस प्रश्न में जो होगा उसका एक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का एक क्षेत्र मात्र है। तो संप्रभुता जो है वो भारत के पास है, किसी क्षेत्र के पास नहीं है। तो आप इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाइएगा। एक प्रश्न आप लोगों से हमेशा इससे पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपको आ गया है दोस्तों। आपको इसको सूची के रूप में दिया हुआ है, आप सभी लोग जो है इसको सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे और तेजी से करेंगे। चलें, दोनों सूची आपको जो है वो दिख रही होंगी, तो आप लोग तेजी से इसको सम्मिलित करिएगा। आपको दिया गया है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है, राज्य एक जीवधारी है। तीसरा आपको दिया है राज्य संपूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। आपको हर्बर्ट स्पेंसर, टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल और कार्ल मार्क्स दिया है। आप लोग अपना जो है तेजी से इसमें उत्तर सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे।
चलें, डी विकल्प के लिए कुछ लोगों का उत्तर आ रहा है, कुछ लोगों का बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है इस प्रश्न में। तो राज्य जो है दमन का एक कृत्रिम चक्र है। आप सभी को पता है दोस्तों, मार्क्सवादियों का या कार्ल मार्क्स का मानना था दोस्तों कि राज्य जो है वो बुर्जुआ वर्ग के शोषण का साधन है। राज्य जो है वो आपके पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो शोषण किया जाता है, मजदूरों का, गरीबों का। तो इसके संदर्भ में आपको ये कहा जाता है कि राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है। ये आपके कार्ल मार्क्स ने कहा था। राज्य एक जीवधारी है दोस्तों। राज्य के जीवधारी होने की बात करेंगे या राज्य के सावयव सिद्धांत की जब आप लोग बात करेंगे तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जाना पड़ेगा। आपका जो होगा उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर के साथ मिल जाएगा इसमें। राज्य पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करता है। इसके लिए आप लोगों को टीएच ग्रीन के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो राज्य से जो है वो कुछ नैतिक बुराइयों को, जैसे नशाखोरी हो गया, चोरी हो गया, इन सारी बुराइयों को दूर करने का जो प्रयास किया था वो आपके टीएच ग्रीन ने कहा था। राज्य को आवश्यक बुराई स्वीकार करते हैं आपके जेएस मिल महोदय। तो आप लोग इस अनुसार अपना उत्तर देख लेंगे। ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 सिर्फ एक विकल्प में आपके बी विकल्प में दिया है। तो आप सभी का उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा है दोस्तों? सुकरात ने कहा है, प्लेटो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, स्पेंसर ने कहा है। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा था? चलेंगे जी, नशाखोरी, भुखमरी, दरिद्रता, इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया था ग्रीन ने। चलें, चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे। तो आप सभी लोग जो है इसमें प्लेटो की बात कर रहे हैं। आप सभी का उत्तर जो होगा प्लेटो के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, क्योंकि दोस्तों प्लेटो का मानना है कि राज्य जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क की उपज है, मस्तिष्क की उपज मानते हैं दोस्तों। और उसमें जो है वो 3 गुणों की बात करते हैं। आप सभी लोगों को उन 3 गुणों के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों। और उन्हीं 3 गुणों के आधार पर जो है दोस्तों राज्य के कार्यों का भी जो है वो विभाजन किया जाता है प्लेटो महोदय के द्वारा। उन 3 गुणों को के बारे में यदि आपको ध्यान हो तो एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि प्लेटो महोदय ने जो है वो 3 गुण कौन कौन से निर्धारित किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के तत्वों में राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों के सामान्य सहमति की बात जो है किसने की है? आपको विलोबी दिया है, गिलक्राइस्ट, लेकॉक और बारकर। चारों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिए, तेजी से उत्तर करिएगा। चलेंगे, चलें, सब लोग उत्तर करेंगे। राजनीतिक आज्ञा पालन के लिए लोगों की सामान्य सहमति, आप लोग उत्तर करेंगे। जो राज्य के 4 तत्व बताए गए थे उसमें 5वां तत्व जो है वो सहमति जोड़ने की बात किसने की थी? बस इतना सा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। चलें, तो जो लोग इसमें डब्ल्यू विलोबी के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर जो होगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, ए विकल्प के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, किसने कहा था दोस्तों? प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा दिए गए अधिकारों के चलें, चलिए, तो आप लोग सी विकल्प का यदि चुनाव कर रहे हैं लास्की का, तो आप सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके संदर्भ में आप लोगों को लास्की का एक स्टेटमेंट याद होगा दोस्तों कि एक राज्य अपने नागरिकों को जिस प्रकार के जो है अवसर उपलब्ध कराता है, जिस प्रकार की जो है वो स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उससे ही जो दोस्तों राज्य के अच्छे और बुरे होने का जो है वो निर्णय किया जाता है। आपका उत्तर लास्की के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कोई राज्य कितना अच्छा है या राज्य जो है वो कितना बुरा है, उसके द्वारा जो अपनी जनता को, अपने नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं उसी के आधार पर निर्णय किया जा सकता है। इसी के लिए आपसे जो है ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य को उसके प्रदत्त अधिकारों के साथ जाना जाता है, किसने कहा था? आपके लास्की महोदय ने कहा था दोस्तों। आपका उत्तर इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है दोस्तों, किसने कहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? आप लोग उत्तर करेंगे।
सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। हिगेल, रूसो, लॉक और हॉब्स में से किसी एक का चुनाव करिएगा तेजी से। चलेंगे। चले, बहुत ही बढ़िया। आपका उत्तर जो है दोस्तों इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए, हॉब्स के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। हॉब्स के लिए क्यों? क्यों हॉब्स ने ऐसा कहा था दोस्तों कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है? हॉब्स महोदय जो है वो अपने लेवियाथन को जो है वो दोस्तों लेवियाथन की रचना करते हैं, और लेवियाथन को ही दोस्तों एक रूप में ये राज्य भी स्वीकार करते हैं। लेवियाथन को सर्वशक्तिमान जो है ये एक कैरेक्टर के रूप में बनाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि जो है ये राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे, अराजकतावादियों के जैसे राज्य का विरोध कर देंगे, तो इनके लेवियाथन का अस्तित्व जो है दोस्तों खतरे में आ जाएगा। अपने लेवियाथन के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने कहा था दोस्तों कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकतावाद से अच्छा है। आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका जो होगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है, कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर जो है अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य जो है समझौता है, किसने कहा था? लॉक, रूसो, हॉबमैन और कांट। चार में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिएगा। कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है, किसने कहा है? दोस्तों एक बार आप सभी से फिर से निवेदन है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करके और अपने दोस्तों मित्रों तक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए। आप सभी लोगों से निवेदन है। चलें। अनियंत्रित व्यक्तिवाद है साम्यवाद और जो है दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य जो है समझौता है। तो इस प्रश्न के लिए जो लोग हॉफमैन की बात करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का समर्थन किसने किया है? लेनिन ने किया है, बेंथम ने किया है, नेहरू ने किया है या जेएस मिल ने किया है? मात्र 10 सेकंड में आप लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। 10 सेकंड से ज्यादा समय इस प्रश्न के लिए आपको नहीं मिलेगा। चलेंगे। चलिए, पंडित नेहरू को जो है दोस्तों आपके कल्याणकारी राज्य का समर्थक माना जाता है। आप सभी लोग जो है इस प्रश्न में सी विकल्प के साथ जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य का उल्लेख भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, इनमें से सभी। आप लोग तेजी से उत्तर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जितनी तेजी से हो सके। 10 से 15 सेकंड में आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर कर दीजिए। ये सारे प्रश्न सिर्फ आपको रिवाइज हो जाए दोस्तों, आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजर जाए, उसके लिए करा रहा हूं, वरना ये प्रश्न जो है वो बार बार कराने वाला नहीं है। लेकिन अक्सर हो जाता है कि छोटे छोटे प्रश्नों को हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, और परीक्षा में वो प्रश्न हमारे एक जो छोटा प्रश्न हमसे जो यदि गलत हो जाता है तो हम जो है लाखों लोगों से पीछे हो जाते हैं। एक कठिन प्रश्न यदि आप गलत करते हैं तो हो सकता है 100, 200, 400, 1000 लोगों से आप पीछे हो, लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न यदि आपसे भूलवश भी गलती होता है तो आप लाखों लोगों से पीछे होते हैं। आपका उत्तर इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही होगा, जो लोग डी विकल्प की बात करेंगे। आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, इस सभी तरह की सुरक्षा की बात जो है वो कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी आप लोग देखेंगे दोस्तों तो इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है, कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत आप लोगों से पूछा हुआ है। चलिए, कितनी बार आप लोगों को बताएंगे। लोग शब्द का प्रयोग जो है वो आपके टेम्पलिन ने किया है। तो कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने किया था, तो टेम्पलिन ने किया था। इसकी तरफ ध्यान सबसे पहले आकृष्ट किसने किया था? आप लोग बताएंगे। कल्याणकारी राज्य की तरफ सबसे पहले ध्यान किसने आकृष्ट करवाया था? कौन सा वो चिंतक है जो कल्याणकारी राज्य की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाता है? उत्तर करेंगे। चले, चलिए फिलहाल इस प्रश्न में आप लोगों का जो है उत्तर ग्रीन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग टीएच ग्रीन महोदय की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया दोस्तों।
सबसे पहले ध्यान किसने आकृष्ट कराया था कल्याणकारी राज्य की तरफ? अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं? कार्ल मार्क्स के जो राज्य की अवधारणा है उसके अनुरूप जो है इसमें से कौन सा कथन नहीं है? अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, प्रश्न में आपको लिखा है कि कार्ल मार्क्स के राज्य का तो समर्थन मार्क्स करता नहीं है, लेकिन एक रूप में करता है। मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिए। चलिए, तो जो लोग इसमें दोस्तों राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर जो है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये आपके जो है दोस्तों मार्क्स के कार्ल मार्क्स के राज्य की अवधारणा से मेल नहीं खाता है। ये आपके कल्याण राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये आपके हेगल का विचार है, हेगल का विचार है। बाकी दोस्तों मजदूरों का कोई देश नहीं होता, कार्ल मार्क्स ने कहा था दोस्तों। साथ में राज्य का लोप हो जाएगा, ये भी जो है दोस्तों आपके कार्ल मार्क्स ने कहा था। राज्य शोषण का एक तंत्र है, जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण किया जाता है पूंजीपतियों के द्वारा। अब जो है दोस्तों मैंने आपसे पूछा था कि कार्ल मार्क्स जो है वो चूंकि राज्य के जो है वो क्रांति के बाद से ये जो है राज्य के विलुप्त होने की बात करता है, लेकिन क्रांति से पहले राज्य को स्वीकार करता है। दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो है वो क्रांति से पूर्व राज्य को स्वीकार करता है, क्रांति के बाद जो है राज्य के अस्तित्व को मिटा देता है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे यदि कभी पूछ लिया जाए तो ये अंतर आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आपके आंशिक रूप से राज्य को कार्ल मार्क्स भी स्वीकार करता है। कहाँ तक स्वीकार करता है? जब तक जो है वो बुर्जुआ वर्ग क्रांति नहीं कर देती है पूंजीपतियों के खिलाफ, तब तक राज्य को स्वीकार करेगा। और जैसे ही क्रांति हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद राज्य का अस्तित्व जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न में आपको राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये आप सभी को पता है दोस्तों, हेगल के द्वारा कहा गया था। आप सभी का उत्तर बी विकल्प के लिए सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य के की प्राप्ति में बाधक होता है? आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक है? आप लोग बताएंगे, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो जो लोग इसमें जनसंख्या आधिक्य की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य में जो है दोस्तों अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, सामाजिक आर्थिक जो है वो राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। और जब जनसंख्या अधिक होगी दोस्तों तो ऐसे जो होगा इन सभी आपके कंपोनेंट, जो कल्याणकारी राज्य के जो कंपोनेंट हैं, कल्याणकारी राज्य के जो तत्व हैं, उनके वितरण में जो होगी वो असुविधा होगी। इसलिए जो है दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य के विकास में या कल्याणकारी राज्य के प्राप्ति में जो है दोस्तों लक्ष्यों की प्राप्ति में आपके जो है जनसंख्या का अधिक या अधिक जनसंख्या होना जो है एक बाधक के रूप में कार्य करता है। आपका उत्तर बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? राज्य को निगम के जो है वो अनुरूप किसने बताया था? मार्क्स, लास्की, मैकाइवर और ड्यूकबी, चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा। चलेंगे, राज्य को निगम किसने बताया है? समय शुरू कर देता हूं आप सभी के लिए। तो आप लोग इस प्रश्न में मैकाइवर की बात कर रहे हैं, आप सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निगम किस अर्थ में मैकाइवर महोदय कहते हैं दोस्तों? बस आप लोगों को ध्यान इतना रखना है कि मैकाइवर महोदय का कहना था दोस्तों कि राज्य के पास जो है अपनी कोई शक्ति नहीं है। राज्य को जो शक्ति प्राप्त होती है राज्य के सदस्यों से, अर्थात राज्य के नागरिकों से प्राप्त होती है। जिस प्रकार दोस्तों एक कंपनी को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी का पे जो है दोस्तों एकाधिकार जो है वो रिलायंस का नहीं है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है दोस्तों शेयर धारकों का पैसा लगा है, अकेले मुकेश अंबानी का जो है वो पैसा जो है वो नहीं लगा है।
सबका अधिकार है, जितना जिसने पैसा लगाया है उतना जो है उसका अधिकार है। तो उसी प्रकार आपके मैकाइबर महोदय भी कहते हैं दोस्तों कि जो राज्य है वो एक निगम के रूप में कार्य करता है, जो अपने अधिकारों को जो है वो जनता से प्राप्त करती है, जनता से मिलकर जो है उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपको निगम के रूप में यदि पूछा जाए किसने कहा था, तो मैकाइबर महोदय जो है वो निगम के रूप में राज्य को परिभाषित करते हैं। निगम किस अर्थ में कहते हैं, क्योंकि अधिकार जो है दोस्तों वो राज्य की जनता से ही प्राप्त होते हैं, राज्य के पास स्वयं नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला है, यह किसका कथन है कि राज्य जो है जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। आप लोग उत्तर करेंगे इसके लिए। जी, बहुलवादी समाजवादी विचारक माना जाता है। अरे उन सब पे भी आऊंगा, आप लोग घबराइए मत, लेकिन अच्छी बात है आप लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं। तो उत्तर करेंगे, जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। किसने कहा था? चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि लेनिन भी जो है वो मार्क्स के विचारों को स्वीकार करता है, और ये भी जो है दोस्तों राज्य को स्वीकार नहीं करता है। तो ये कह रहे हैं कि जब तक जो है राज्य है तब तक जो है वो स्वतंत्रता नहीं है। जिस दिन राज्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा उसके बाद से जो है दोस्तों व्यक्ति जो होगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। और ये विचार आपके लेनिन महोदय का है। आप सभी का उत्तर इस प्रश्न में लेनिन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग लेनिन की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। एक बार थोड़ा सा जो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को आप सभी लोग दोस्तों, अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वो शेयर करने का प्रयास करिए। सोशल मीडिया पे आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हो, फेसबुक पे रहते हो, ट्विटर पे रहते हो, कू ऐप पे रहते हो, चाहे जिस भी आप जो है वो टेलीग्राम पे हो, आप जो है इंस्टाग्राम पे हो, जिस भी ग्राम में हो उस ग्राम में आप लोग जो है वो शेयर करने का प्रयास करिए सभी लोग। चलिए, किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य जो है सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? सब लोग उत्तर करेंगे। चलिए, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आप सभी लोगों का उत्तर जो है वो कांट के लिए आ रहा है। आधुनिक आदर्शवादी विचारक कांट के द्वारा कहा गया दोस्तों कि राज्य जो है वो सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ईश्वरीय अवधारणा को जो है वो आपके कांट महोदय स्वीकार करते हैं। और ईश्वर जो है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था जो है दोस्तों सर्वोच्च जो होगी वो त्रुटिपूर्ण होगी, त्रुटिपूर्ण, सर्वोच्च तो होगी ही, त्रुटिपूर्ण होगी। तो इस अर्थ में जो है ये सर्वोच्च नैतिकता की बात करते हैं। राज्य जो है वो दोस्तों, राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है, आपके आधुनिक आदर्शवादी विचारक कांट का कहना है। आपका उत्तर जो होगा इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेवाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को यह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया? आपको प्लेटो, अरस्तु, रोमन न्यायविद और मैकियावेली के लिए आप लोग उत्तर करने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, सभी लोग उत्तर करेंगे। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है दोस्तों। यदि प्रश्न आप लोगों से पूछ दें तो आधुनिक राज्य की अवधारणा को जो है वो किसने स्पष्ट किया था, आपसे पूछा गया है। वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गई? तो आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए, बिल्कुल, तो जो लोग इसमें मैकियावेली की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, द प्रिंस। तो द प्रिंस में जो है ये अपने आपके आधुनिक राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। किसने कहा है दोस्तों? पेटमैन, हायक, हाउस और जो है हैरिंगटन। चारों में से किसी एक का चुनाव करिए, तेजी से उत्तर करिए। कल्याणकारी राज्य को पुरुष सत्तात्मक किसने बता दिया? चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे और सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलें, तो इस प्रश्न में आप लोग जो है दोस्तों पेटमैन का चुनाव करिएगा। आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग इसमें पेटमैन का चुनाव करेंगे।
दोस्तों कल्याणकारी राज्य में इसमें लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी बताया गया है। लैंगिक दृष्टि से विभाजन दो अर्थों में हो सकता है, आप सभी को पता है दोस्तों, स्त्री और पुरुष। कल्याणकारी राज्य में जो है दोस्तों आपको स्त्री के अधिकार कुछ और पुरुषों के अधिकार जो है कुछ और है। अपेक्षाकृत पुरुषों के अधिकार अधिक हैं। इस बात को जो है वो आपके पेटमैन महोदय ने कहा था दोस्तों कि इसकी वजह से पुरुषों के अधिकार अधिक होने की वजह से ये पुरुष सत्तात्मक प्रवृत्ति का है। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न दिया है मैन वर्सेज स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं। सभी लोग उत्तर करेंगे मैन वर्सेज स्टेट के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार आप लोगों से पूछी जा चुकी है, तो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। मैन वर्सेज स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। आप लोग 100 लाइक नहीं पहुंचा पा रहे हैं लाइव में, 1000 लाइक आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं वीडियो पे। 1000 लाइक का जो है वो टारगेट रख रहा हूं, 1000 लाइक आप सभी लोग पूरा करवाइए दोस्तों। वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। जो लोग बाद में भी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चले, मैन वर्सेज स्टेट के लिए जो लोग स्पेंसर महोदय का चुनाव कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैन वर्सेज स्टेट पुस्तक जो है वो स्पेंसर महोदय के द्वारा लिखी गई थी। चलेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया था? आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग किसने प्रशस्त किया है? स्पेंसर, टीएच ग्रीन, बेंथम और डायसी। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, चलें, तो आपका उत्तर जो होगा इसमें टीएच ग्रीन के लिए सही हो जाएगा। जो लोग टीएच ग्रीन का चुनाव कर रहे हैं उन सभी लोग ध्यान रखेंगे। आधुनिक कल्याणकारी राज्य कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कल्याणकारी राज्य में जो राज्य में कुछ बुराइयां थी दोस्तों, गरीबी है, भुखमरी है, नशाखोरी है, उनको दूर करके जो है दोस्तों दूर करने का प्रयास आपके टीएच ग्रीन महोदय के द्वारा किया गया। उसी की वजह से जो है इनको आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इनको जो है वो जाना जाता है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि आपके कल्याणकारी राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो आर्क बिशप टेम्पलिन ने जो है दोस्तों किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए तो आर्क बिशप टेम्पलिन का नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको जो है सिटीजन एंड चर्चमैन जो इनकी पुस्तक थी उसमें आपके आर्क बिशप टेम्पलिन ने कल्याणकारी राज्य का सबसे पहले कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद से जो है दोस्तों इसको आगे बढ़ाने का प्रयास जो किया वो हेगेल ने किया, फिर इसमें आधुनिक सुधार जो किया आपके टीएच ग्रीन ने किया था। तो तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? पॉलिटिकल मैन पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने लिखी है, लिंडसे ने लिखी है, लॉसवेल ने लिखी है, लिम्सेट ने लिखी है। चारों में से किसी एक का चुनाव करके तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, सभी लोग उत्तर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो जो लोग इसमें जो है लिम्सेट की बात करेंगे, एसएम लिम्सेट, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉलिटिकल मैन पुस्तक जो है वो आपके लिम्सेट महोदय के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है दोस्तों। चलिए, मेरे बार बार बोलने से यदि याद हो जाए तो मैं हर प्रश्न को दोस्तों मैं आपको गारंटी दिला रहा हूं जिन प्रश्नों को मैं करा रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ जाए। या यदि आप लोग तैयार होंगे दोस्तों, यदि आप लोग तैयार हों तो मैं आप लोगों को एक दिन में पूरा संविधान एक बार रिवाइज कराने का प्रयास करूं। आप सभी लोग अपना जो है वो अपना विचार जरूर दीजिएगा। यदि आप सभी लोग तैयार हों तो पूरा संविधान एक दिन में 4 से 5 घंटे लगेगा, हो सकता है 6 घंटे लग जाए। 6 घंटे की क्लास एक दिन लूंगा और 6 घंटे में पूरा संविधान एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। यदि आप लोग सहमत होंगे, सभी लोग मेरा साथ देंगे, मेरे साथ बने रहने का यदि आप जो है अपनी क्षमता जानते हैं तो आप लोग जो है जरूर मेरा समर्थन करिएगा। और उसके बाद से मैं एक दिन में पूरा संविधान 6 घंटे की क्लास लूंगा
और आपकी प्रस्तावना आपके संवैधानिक विकास से शुरू करूंगा और पूरा संविधान कंप्लीट कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा एक ही दिन में। एक दिन ले लेते हैं 6 घंटे की क्लास। मैं तो चाहता हूं दोस्तों, मैं बार बार चाहता हूं कि एक ही प्रश्न को आप लोगों को इतनी बार करा दूं कि आपका जो हो कभी भी आपको क्लास के अलावा आपको इन प्रश्नों को देखना ही ना पड़े। अरे दोस्त, मैं मन से ही नहीं, मैं हर तरीके से मजबूत हूं आपके लिए। आप लोगों का जितना भी सहयोग हो सकता है, जैसे भी हो सकता है दोस्तों, जिस स्तर पे करना पड़ेगा, मैं आपका सहयोग करने के लिए, सभी लोगों का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। हर समय आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं दोस्तों मेरे पास नियमित रूप से, जिसमें जो है वो आप लोग अपने अपने डाउट्स मुझे भेजते रहते हैं। मैंने कभी किसी के डाउट्स को जो है दोस्तों पेंडिंग में नहीं रखा है। यदि आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कोई अपना डाउट भेजा है तो जितना समय मुझे, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 5 मिनट, 10 मिनट हो सकता है कि मुझे देखने में, व्हाट्सएप चेक करने में समय लगे, लेकिन मैं आपके सारे डाउट उसी समय क्लियर करता हूं। किसी भी डाउट को यदि मुझे नहीं पता रहता है, मैं किताब उठाता हूं, मैं खुद सर्च करता हूं और आप लोगों को भेजता हूं। ये चीज आप सभी लोगों को पता होगी। चलिए, प्रश्न क्या था, मैं कहाँ पे चला गया। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकृष्ट किया था? आप लोग उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए सभी लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलें, इस प्रश्न के लिए उत्तर करिए। चलिए, तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि आधुनिक जो है वो आधुनिक किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक जिसका जो है जिसने जो है विश्व का ध्यान पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य। तो दोस्तों, एक गलती हुई है हमसे, मैं उसको जो है यहाँ पे सुधार कर दे रहा हूँ। आप लोग इस प्रश्न में लास्की के साथ जाइएगा। मैंने जब आपको पिछले प्रश्न में मैं बता रहा था दोस्तों कि जो है सबसे पहले कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले जो है वो कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग आर्क बिशप टेम्पलिन ने जो है किया था। उसके बाद से इसका जो ध्यान दिलाया था इस पे जो है दोस्तों, वो लास्की महोदय ने दिलाया था। पिछली बार मैंने हीगल बोल दिया था गलती से, जो मेरे मुंह से निकल गया था वो मुझे अभी को ध्यान आया है। तो आपके लास्की महोदय जो है वो आपके पुलिस राज्य की धारणा के से जो है वो अलग करके जो आपका ध्यान दिलाते हैं वो आपके कल्याणकारी राज्य की तरफ दिलाते हैं। तो पहले, सबसे पहले कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग कौन करेगा? आपके जो है आर्क बिशप टेम्पलिन करेंगे। उसके बाद इस विचारधारा पे ध्यान कौन दिलाएंगे? आपके लास्की दिलाएंगे। और लास्की के बाद से इसमें आधुनिक सुधार कौन करेंगे? आपके ग्रीन करेंगे। तो आप लोग जो है तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, क्रम से आपको याद रहना चाहिए, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? सभी लोग उत्तर करेंगे। राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है दोस्तों वो किसके जो है वो सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? चारों विकल्प को पढ़ लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। जनक को लेके विवाद है। सबसे पहले चूंकि जो है शब्द का प्रयोग आपके टेम्पलिन ने किया है, अभी तक मुझे किसी ऑथेंटिक किताब में ये चीज पढ़ने को नहीं मिली है। मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने सारे लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए। चलें, तो जो लोग इसमें सी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और जो है वाणिज्यिक क्रांति, उनका उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जो जन्म का क्रम आपसे यदि पूछा जाए दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पुनर्जागरण होगा, उसके बाद से धर्म सुधार होगा, धर्म सुधार के बाद से जो है आपके वाणिज्यिक क्रांति होगी, और वाणिज्यिक क्रांति के बाद से जो होगा आपका राष्ट्र राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आएगी। आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया है, राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि? किस कारण से जो है राज्य अन्य समुदाय की तुलना में श्रेष्ठ है? आप लोग 15 सेकंड में उत्तर करिएगा सभी लोग। चलें,
चलें, राज्य अन्य समुदायों से जो है दोस्तों श्रेष्ठ इसके लिए है क्योंकि इसके पास जो है वो दंडकारी शक्ति है। आप सभी को पता है कि राज्य के लिए जो है वो 4 चीजें महत्वपूर्ण है। फिर से बोल रहा हूँ, आपकी संप्रभुता, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपकी संप्रभुता है, जनसंख्या है, भूभाग है और सरकार है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, उसका मूर्त रूप जो है दोस्तों वो उसकी अभिव्यक्ति जो राज्य की होती है वो सरकार के रूप में होती है। सरकार क्या करती है, नियमों का, कानूनों का निर्माण करती है, उसका पालन जो होते हैं वो नागरिक करते हैं। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले नागरिक जो होता है अपनी सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। उन नियमों का जो उल्लंघन करता है उसके उल्लंघन के लिए जो है दोस्तों वो क्या किया जाता है, दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार जो है दंड सुनाती है। तो वो आपके, चूंकि सरकार जो है वो आपके राज्य का अंग है, इसलिए जो है इसे राज्य का अंग जो है माना जाता है, राज्य की शक्ति मानी जाती है। आपका उत्तर इस प्रश्न में जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें पूछा है ना कि सबसे महत्वपूर्ण, आपसे पूछा है कि राज्य अन्य समुदायों की तुलना में सबसे श्रेष्ठ क्यों है। तो श्रेष्ठ इसीलिए है दोस्तों, जैसे आप सदस्यता ग्रुप की भी ले सकते हैं, राज्य के अंदर ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय जो है वर्तमान समाज में भी जो है दोस्तों बहुत सारे ग्रुप हैं। आपका जैसे किसानों का ग्रुप है, जो है जातियों का ग्रुप है। तो आप जो है सदस्यता ग्रुप की भी लेते हैं। सदस्यता जो है दोस्तों अनिवार्य है राज्य के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सदस्यता अन्य लोगों की भी आप लोग ले लेते हैं। कई जगह जो है दोस्तों वो द्विराष्ट्रीय सदस्यता की बात, आप लोगों को नागरिकता की बात आ जाती है। जैसे अमेरिका की यदि बात करेंगे तो अमेरिका में जो है वो केंद्र और राज्य दोनों की जो है वो नागरिकता अलग अलग है। तो इसलिए आपका सबसे सटीक उत्तर आप लोगों को चुनना होता है जब भी आप परीक्षा में जाए, तो सबसे सटीक उत्तर चुने, क्योंकि ये जो है दोस्तों दंड देने की शक्ति राज्य के अलावा किसी और के पास नहीं है। इस अर्थ में जो होगा वो सबसे अलग हो जाएगा। तो आपका उत्तर डी विकल्प के लिए, बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अथवा दस्युपोत अथवा जो है विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती थी। आप लोग अपना उत्तर करने का प्रयास करेंगे। जी, सभी लोग उत्तर करेंगे। शक्ति का प्रयोग जो है दोस्तों आपसे बेसिकली पूछा गया है कि शक्ति का प्रयोग ही दोस्तों राज्य नहीं है। यदि ऐसा होता, शक्ति से ही राज्य का निर्माण होता, तो जो विद्रोही होते हैं, जो सेना होती है दोस्तों, वो जो है सेना के द्वारा जो है एक राज्य बना दिया जाता है। ये किसने कहा है, आप सभी लोगों जो है इस प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। चलिए, तो जो लोग इसमें रॉबर्ट मैकाइबर की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इस प्रश्न में जो है वो मैकाइबर महोदय के साथ जाएंगे। चलिए, आप लोगों का उत्तर इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत जो है दोस्तों आज शुरू में मेरे सर में थोड़ा सा ज़्यादा दर्द था, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है शुरू में आप लोगों को हो सकता है कि मैंने किसी चीज़ पे ध्यान न दिया हो, लेकिन उसके लिए आप लोग जो है दोस्तों बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। इन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को कराऊंगा। अब बाकी जो लोग दोस्तों इसका मेंबरशिप लेना चाहते हैं, इस सेशन का मेंबरशिप यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको 250 रुपये का जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा। 250 रुपये का पेमेंट 7007701847 इस नंबर पे आप करके और मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ में आपको मेंबरशिप ले लेंगे तो इन सारे प्रश्नों को आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ के रूप में भेज दिया जाएगा। साथ ही में बात करें दोस्तों तो 2 दिन से आपकी क्लास जो है वो डिस्टर्ब चल रही थी, तो सारी क्लासेज जो है वो बंद कर दी गई थी। राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारकों का जो बैच है दोस्तों कल से शुरू किया जा रहा है। ऑनलाइन बैच होगा, लाइव बैच होगा। जो लोग राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को पढ़ना चाहते हैं दोस्तों वो लोग हमारे साथ कल से जुड़ सकते हैं और आपको जो है वो लाइव बैच मिलेगा दोस्तों। आप लोग राजनीतिक सिद्धांत और विचारकों को पढ़ के और यथाशीघ्र 45 क्लास लगेंगे दोस्तों। 45 से 50 क्लास में आपको पूरे डिटेल में सारी चीज़ों को तैयार करा दूंगा नोट्स के साथ में। आपके जो प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी आपको क्लियर करते हुए आपके पूरे सेशन जो आपका सिलेबस जो आपको दिया हुआ है दोस्तों, आपके 11 विचारक दिए हुए हैं जो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणाएं दी गई हैं,
उन सभी को क्लियर कराऊंगा। शुल्क इसके लिए आप सभी को पता है 1499 जो है वो निर्धारित किया गया है। तो जो लोग इसको करना चाहते होंगे दोस्तों 1499 का आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यदि अन्य कोई जानकारी चाहिए इस सेशन के बारे में तो 7007701847 इस नंबर पे आप लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। चलिए चलिए देखते हैं दोस्तों, संडे को कराते हैं, संडे यानी परसों। नरेंद्र कुमार जी समय बता दें। नरेंद्र जी आप किसके समय की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। यदि इस सेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को शाम को 5 बजे से, शाम के 5 से 7 आप लोगों को मिलेगा। प्रैक्टिस सेशन की आप लोग बात करते हैं, जो हम मैराथन क्लास आप लोगों के पूरे संविधान की कराने की जो मैं बात कर रहा था, उसके लिए यदि आप लोग बात करते हैं दोस्तों तो उसको सुबह 11 साढ़े 11 बजे के आसपास शुरू किया जा सकता है। चलिए दोपहर के टाइम 12 बजे के बाद रख लें। 12 बजे के बाद आप लोग चाहेंगे तो 12 बजे के बाद रख लेंगे। चलिए इस बार संडे को पॉलिटी को एकदम शुरू से अंत तक पॉलिटी को फिर से उड़ाते हैं एक बार। 6 घंटे लगेगा, 6 घंटे में उड़ा देते हैं पूरा, क्योंकि अब जो है हर बार व्याख्या पूरी नहीं करनी है। डाटा बचा के, हाँ बिल्कुल डाटा बचा के आप लोग रखिए। डाटा की बहुत बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। डाटा बचाना है तो रात में जल्दी सो जाइए 12 बजे के पहले। 12 बजे डाटा आपका रिन्यूअल हो जाएगा। चलिए दोस्तों जाते जाते आप सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आनंद सर बात कर रहे हैं कि 10 बजे से शुरू करें। संडे को 10 बजे से शुरू करते हैं, 10 बजे से 4 बजे तक। आप लोग हिम्मत बना के रखिएगा। आप लोग बीच में साथ छोड़ेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, आप लोगों को साथ नहीं छोड़ना है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार फिर से कराते हैं। चलिए फिलहाल अब आप लोग जो है अनुमति दे दीजिए, आप लोग भी जो है दोस्तों आराम करें, जिसको पढ़ना है पढ़े। अधिक से अधिक समय आप लोग जो है दोस्तों पढ़ाई पे दें, अपनी तैयारी पे दें। संडे की क्लास के लिए जो है दोस्तों संडे को क्लास आप लोगों की कराता हूँ, 100% करवाऊंगा। चलें, चलिए दोस्तों तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर करके आप लोग जाएंगे दोस्तों वीडियो को। कल मिलते हैं आपसे फिर से रात के 9 बजे, तब तक के लिए आप लोग मुझे अनुमति दे दीजिए। थैंक यू।